दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन IND में। मैं ऋषिकेश इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आज से करीब 1 अरब साल के बाद हमारी धरती कैसी दिखेगी। हमारी धरती अपने 4.5 अरब सालों के जीवन में कई रूप बदल चुकी है। अतीत में गुजरी कई घटनाओं को हमने धरती के गर्भ से छिपे सबूतों को खंगाला है। समुद्र, पहाड़ और नदियों की खाक छानकर हमने मालूम हुआ है कि धरती समय समय पर किस तरह से अपना रूप समय समय पर बदलती रहती है। वैज्ञानिक डाटा की मदद से हमने गुजरे वक्त की उस सभी तस्वीरों का अंदाजा काफी हद तक सटीक रूप से लगा लिया है। धरती का गुजरा वक्त देखकर हमें कई तरह की से हैरानी हुई। साथ ही धरती के वक्त के साथ साथ खुद को भी कैसे बदलती है, ये भी हम किस हद तक पता लगा चुके हैं। ये हमें अच्छे से मालूम हो गया, लेकिन अगर हमें भविष्य की धरती को देखना है तो क्या उसका अंदाजा भी हम बिल्कुल सटीक रूप से इसी तरह लगा सकते हैं? धरती के अतीत में हुए सभी बदलावों से वैज्ञानिकों ने धरती के भविष्य का अंदाजा लगाया है, जिसको जानकर हम सभी हैरान हैं। तो आइए चलते हैं भविष्य में और देखते हैं कि अब से करीब 1 अरब साल बाद हमारी धरती कैसी दिखाई देगी। हम देखेंगे कि इस पर एक दिन बिताने का अनुभव हमारे लिए कैसा होगा। 1 अरब साल बाद धरती का एक दिन। हमारी धरती अब पहले जैसी नहीं रही। ये अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इतनी कि अब हमें यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अतीत में हुए कई बदलावों की वजह से यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है। धरती पर अब एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि यह इससे बढ़कर 28 से 30 घंटे का हो चुका है। वक्त के साथ धीमी रफ्तार से धरती के घूमने की रफ्तार में भी कमी आई है। इससे अब धरती पर दिन की अवधि बढ़ चुकी है। धरती को अंतरिक्ष से देखने पर अब वह पहले जैसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। उसका खूबसूरती अब पूरी तरह से ढल चुकी है। इस वक्त धरती पर कोई भी समुद्र मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि पानी की आखिरी बूंद तक यहाँ सूख चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वक्त के साथ सूरज और ज्यादा चमकीला होता गया और धरती का तापमान 80 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे यहाँ पर मौजूद सारा पानी धीरे धीरे भाप बन गया। अतीत में कभी हमारी धरती हरी भरी कहलाने वाली अब एक सूखा और बंजर ग्रह बन चुकी है। सूरज को कुछ ही पल में देखने से अब हमारी आंखें पूरी तरह से अंधी हो सकती है। इस पर मौजूद सभी महाद्वीप अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से
अब ये पहले वाले आकार में नहीं रहे। हालांकि अब टेक्टोनिक प्लेट्स ने खिसकना बंद कर दिया है, जिससे ये महाद्वीप एक जगह स्थिर हो गए हैं। पहले कभी हमारा घर रही ये धरती अब एकदम अनजान लगने लगी है, मानो हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हो, जिसका तापमान और वातावरण का दबाव हमारे लिए अनुकूल नहीं है। पानी सूख जाने की वजह से यहाँ पर हर जिंदा चीज खत्म हो चुकी है। धरती पर अब जीवन चक्र लगभग खत्म हो गया है। आसमान ने भी अपनी रंगत बदल ली है। अब वह पहले के जैसा नीला दिखाई नहीं देता, बल्कि भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। पानी के भाप बनकर ऊपरी वातावरण में आ जाने से अब यहाँ की ऊपरी सतह पर काफी मात्रा में नमी मौजूद है। धरती की सतह पर बेजान जमीन और पत्थरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। समय के साथ दूर होता गया चंद्रमा पहले के मुकाबले अब बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। जिस धरती को हम जानते थे, उसके निशान हमारे पैरों के सैकड़ों मीटर नीचे वक्त की रेत में दब चुके हैं। हमारी सभ्यता के वो निशान अब कभी भी दिखाई नहीं देंगे। मानव जाति के आविष्कार, सीख, युद्ध और अनुभव मानो जैसा इनका कोई मतलब अब इस धरती पर नहीं रहा, क्योंकि 1 अरब सालों में मानव से भी ऊंची सभ्यताएं यहाँ विकसित होकर नष्ट हो चुकी होंगी। धरती के इस रूप को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये कभी हमारा घर हुआ करती थी। उस वक्त पर इंसान कहाँ होंगे ये कहना मुश्किल है। हम या तो पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे या फिर सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर जा चुके होंगे, क्योंकि सूर्य के ज्यादा चमकीला होने से भले ही धरती बंजर हो गई हो, लेकिन सौर मंडल में मौजूद शनि और जुपिटर के कई चंद्रमाओं पर तापमान उस वक्त तक जीवन के पनपने काल के लायक बन चुका होगा। हम इंसान उस वक्त तक ना हो या मर चुके हों, लेकिन जीवन किसी ना किसी रूप में फिर से इस सौरमंडल में सांस जरूर ले रहा होगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।